हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द्रोणाचार्य जी की स्टोरी कंटिन्यू करने वाली हूँ और फिर कल मैं बताऊँगी कि अश्वत्थामा के साथ आगे क्या हुआ। तो कल हम लोगों ने देखा कि उन्हें अश्वत्थामा हुए जिनके सर के बीच में एक मणि थी जिनसे उन्हें पावर मिलता था और वो अमर होते थे। तो आज आगे की स्टोरी जानते हैं। बाद में वो जो द्रोणाचार्य जी थे वो आश्रम चले गए और वहाँ जाकर वो कौरवों और पांडवों की शिक्षा लेने लगे। अब जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने ये गुरु दक्षिणा मांगी कि तो उन्होंने कौरवों को कहा कि जाओ तुम द्रुपद राजा को हराओ और उनको बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। अब कौरव गए पर वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए और वो फिर से आ गए। अब फिर द्रोणाचार्य जी ने पांडवों से कहा कि तुम जाओ, तुम भी एक कोशिश करो और उन्हें हराकर मेरे पास लेकर आओ। अब अर्जुन इसमें सफल हो गए और वो द्रुपद को अपने पास द्रोणाचार्य जी के पास बंदी बनाकर ले गए। अब जब वो उधर ले गए तो द्रोणाचार्य जी ने द्रुपद से कहा कि तूने मेरा अपमान किया था पर तू मेरा दोस्त है। आज ये तेरी जितनी भी जो भी तेरे राज्य थे वो आज सब मेरे हो गए क्योंकि मेरे जो शिष्य थे उसने तुझे हरा दिया है और फिर आज ये पूरा राज्य मेरा हो गया। पर मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा और मैं तुझे इसमें से आधा राज्य दूंगा। अब द्रोणाचार्य जी को लगा कि वो इनसे द्रुपद जी का अहंकार टूटेगा, पर उनका अहंकार नहीं टूटा, वो और गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने जो द्रुपद जी थे उन्होंने एक महायज्ञ कराया और उसमें एक बेटा और एक बेटी मांगी। बेटी का नाम द्रौपदी था और बेटे का नाम धृष्टद्युम्न था। अब उन्होंने धृष्टद्युम्न को इसीलिए मांगा क्योंकि उन्हें द्रोणाचार्य जी से अपना बदला पूरा करना था और उन्हें उनको हराना था। तो जब महाभारत का युद्ध का समय आया जब भी द्रोणाचार्य जी कौरवों के टीम में थे क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, सबको पता है। तो श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने सोचा कि अगर कौरवों के साथ हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी होंगे तो हम कैसे जीत पाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने एक प्लान बनाया कि उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम द्रोणाचार्य जी के पास जाना और उनसे कहना कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो इसके ऊपर कृष्ण जी ने कहा कि मेरे पास एक हाथी है जिसका नाम भी अश्वत्थामा है, हम उसे मारेंगे और फिर तुम जाके उनसे कहना कि अश्वत्थामा मर गया है। अब युधिष्ठिर जी ने द्रोणाचार्य जी को जाकर कहा कि अश्वत्थामा मर गया है और एकदम धीरे से कहा हाथी। जब उन्होंने हाथी कहा तो कृष्ण जी ने शंख बजाया जिससे हाथी शब्द छुप गया। अब इससे द्रोणाचार्य जी को लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है। तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र उधर ही छोड़ दिए और वो जाकर मेडिटेशन करने लगे। अब जब वो ध्यान करने बैठे तो धृष्टद्युम्न आए और उन्होंने पीछे से उनका गला काट दिया। ऐसे करके द्रोणाचार्य जी मरे। अब जब अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिताजी मर गए हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया जिसकी सज़ा कृष्ण जी ने उन्हें दी है। तो हम कल के पार्ट में जानेंगे कि उन्हें क्या सज़ा मिली और उन्होंने क्या पाप किया था। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।